बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। आज हम कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। कम्बिनेशन कैसे किया जाता है, यानी कि दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस हो तो उनको किस तरह से कंबाइन करें ताकि हमारा एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो चाहते हैं वो हमें मिल जाए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। तो बेटा, वैसे कम्बिनेशन दो तरीके से किया जाता है, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। सीरीज और एक पैरेलल में। एक सीरीज होता है, एक पैरेलल होता है। सीरीज किसे कहते हैं? जब इन टू इंड कनेक्ट हो कंटिन्यूस। सपोज रेजिस्टेंस का हमने कहा था ये इंडिकेशन होता है सिंबल। अगर एक दूसरा हमारा ये रेजिस्टेंस लाएं और उसके इंड के इनिशियल पॉइंट को अटैच कर दे, यानी कि ए बी सी डी, ये इनिशियल पॉइंट, ये एंड पॉइंट। इनिशियल कह सकते हो या स्टार्ट कह सकते हो। ये एंड है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये एंड है। अगर इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट को मिक्स करके एक कंटिन्यूअस सीरीज बना दिया जाए उसे हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल दो लाइनें समझ जाओ कि पैरेलल किसे होता है, दो लाइनें, ये और ये लाइनें। तो सिमिलरली यही होता है, ये रेजिस्टेंस है, ये सेकेंड रेजिस्टेंस है। इसके इनिशियल पॉइंट को अगर मीट करा दिया जाए, ज्वाइंट कर दें हम, ये इन पॉइंट को ज्वाइंट कर दें तो ये दोनों कहलाते हैं पैरेलल में और ये दोनों कहलाएंगे सीरीज में। अब इन पैरेलल और सीरीज को समझ लिए। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने की हम सोचते हैं, यानी कि रिजल्टेंट। इन दोनों का हम क्या करेंगे? रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने की सोचते हैं। तो पहला आते हैं, हमने सीरीज ले लिया। सीरीज सपोज करो तीन रेजिस्टेंस, तीन हो या तीन से अधिक, जो भी हो तुम बाद में कर लेना। तीन हमने रेजिस्टेंस ले लिया और इसको किसी बैटरी से हमने जोड़ दिया। अगर सिंगल करते तो क्या हो जाता? सेल हो जाता। तो दो बना दिया हूँ। बैटरी से अटैच कर दिया किसी प्लग द्वारा। अगर इसका रेजिस्टेंस मान लिया R1 है और इसका रेजिस्टेंस R2 है और इसका रेजिस्टेंस R3 है, ठीक है। ये मान लो A है, ये B है, C है और ये D पॉइंट है, राइट। अब एक बात बताओ, करंट यहाँ से चला, राइट, पॉजिटिव साइन से, और करंट बराबर हमने स्टार्टिंग बताया था NQ होता है, यानी कि नंबर ऑफ चार्ज। अब ये बताओ कि मैंने एक और चीज़ बताया था, चार्ज नॉट बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय, यानी कंजर्व्ड रहता है। तो अगर मान के चलो हमने कहा कि इससे 10 चार्ज होके जाता है, तो 10 चार्ज आगे बढ़ा तो पक्का इसमें भी 10 चार्ज होकर जाएगा। अगर मैंने कितना ले लिया? 10 चार्ज ले लिया, तो 10 जितना होकर जाएगा इसमें भी वही जाएगा। इसमें क्योंकि कहीं जाने के लिए अदर रास्ता तो है नहीं, एक ही रास्ता है, सीधी रास्ता है, ठीक है। तो जो चार्ज जाएगा तो चार्ज सीधे निकल जाएगा, यानी कि 10 अगर चार्ज आता है तो 10 चार्ज होगा, राइट। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि जो करंट होगा, अगर करंट हम 2 एम्पियर 3 एम्पियर चाहे 4 एम्पियर कुछ भी भेजें, तो वो होता है चार्ज अपन टाइम होता है। तो टाइम तो कांस्टेंट। अब चार्ज है, चार्ज 10 गया, यानी कि नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, यानी कंजर्व है। तो जाहिर सी बात है जितना करंट हम भेजेंगे सब में करंट सेम होगा। तो रेजिस्टेंस इसमें भी करंट आई होगा, इसमें भी करंट आई होगा, इसमें भी करंट आई होगा, राइट। इंड पॉइंट ए और डी पर हैगा। अब बैटरी मान जाओ कि बी से हमने कनेक्ट कर दिया है। वी क्या है? वर्क है। वर्क क्या होता है? एनर्जी होता है, राइट, एनर्जी होता है। अब बताओ जितनी एनर्जी दोगे ये तीनों तो ही खर्च करेंगे, तो यानी कि टोटल एनर्जी जो होगा, यानी कि वोल्टेज, वो क्या होगा? इसको देगा। यानी कि सपोज R1 बल्ब है, R2 फ्रिज है, R3 क्या है तुम्हारा? वॉशिंग मशीन है। तो तीनों को करंट देता, बुल एनर्जी देता चला जाएगा।
यानी कि हम कह सकते हैं कि सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इंडिविजुअल में। तो टोटल मैंने मान लिया V है, और इसके पास कौन सा गया मान V1 गया, इसके पास क्या गया V2 गया, और इसके पास क्या गया V3 गया। तो हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम्स लॉ क्या कह रहा था, V इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ से तो V के जगह पर आई आर लिख सकते हैं, कितना गया करंट I। अब बैटरी का है तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट R, इक्विवेलेंट लिख सकते हैं टोटल, क्योंकि ये टोटल है I। अब बताओ इसमें क्या लिख सकते हैं V1 के जगह पर, यहाँ से देखो आई R1, आई सब में सेम है ना, तो इसलिए आई R1। V2 के जगह पर क्या लिख सकते हैं आई R2 एंड आई R3, राइट। थर्ड के जगह पर आई मतलब करंट, करंट कैंसिल आउट हो गया, यानी कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। अगर और सारे हो, बहुत सारे हो, मान के चलो n तक हो, तो इसमें प्लस करते चले जाओगे RN तक, राइट। अब देखो तुमने बता दिया कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है सीरीज का, वो सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस होता है, यानी कि इक्विवेलेंट यानी कि रिजल्टेंट, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा ऑफ सीरीज सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, राइट। ऑल रेजिस्टेंस। एक बात बताओ, सम करोगे तो ऑलवेज ग्रेटर होगा, यानी कि कॉम्बिनेशन जो इंडिविजुअल लगे हुए हैं उनसे ज़्यादा होगा, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह सकते हैं हम कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ऑलवेज लार्जर देन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से एक से ज़्यादा होगा, इंडिविजुअल, राइट, इंडिविजुअल, राइट। अब आते हैं हम पैरेलल की बात करते हैं। हमने सीरीज की बात कर ली है, पैरेलल में भी हम 3 कनेक्ट कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, कनेक्ट कर लिया। और हमने क्या किया, किसी से बैटरी से कनेक्ट कर लिया, राइट। अब करंट आ गया, वही फार्मूला NQ/T, चार्ज नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। मैंने रेजिस्टेंस R1 R2 R3 मान लिया, बल्ब है, फ्रिज है एंड वॉशिंग मशीन है। तो जब करंट गया तो करंट यहाँ तक आया सेम सेम। अब ये बताओ, ये जो करंट है यानी कि चार्ज इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा। तो चार्ज अगर 10 दी हो तो 10 में से कुछ ये लेगा, कुछ ये लेगा, कुछ ये लेगा, यानी कि 10 था तो 10 अब भी रहेगा, लेकिन अलग अलग को दे दिया। तो जाहिर सी बात है करंट भी जब इसमें जाएगा तो इसको भी देगा, इसको भी देगा और इसको भी देगा, यानी कि I1 I2 I3 में मैंने डिवाइड कर दिया, यानी कि जो टोटल करंट था वो I1 प्लस I2 प्लस I3 में डिवाइड हो गया। अब एक बात बताओ, जो इंड पॉइंट है, इंड पॉइंट ए और बी तीनों का तो सेम है। हमने बताया था, याद करो, कि अगर पॉइंट ए और बी है तो पोटेंशियल डिफरेंट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंट इन दोनों के बीच का ही तो होता है पोटेंशियल डिफरेंट, यानी कि जो इंड पॉइंट है वो तो सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंट क्या होगा, तीनों में सेम होगा। यहाँ पर क्या है, इन दोनों के बीच में इंड पॉइंट ए बी था, बी सी था, सी डी था, तो अलग अलग हुआ। अगर ए और डी के बीच में हम पूछते तो पोटेंशियल डिफरेंट कितना होता, वी होता, राइट। तो इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो चाहे हम इन दोनों का ले चाहे यहाँ दोनों ले, सेम ही है पॉइंट, तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा, यानी कि इसका भी वी, इसका भी वी और इसका भी वी, यानी कि जो इसको एनर्जी वोल्टेज मिलेगा उतना ही इसको मिलेगा, इतना उसको मिलेगा, बस करंट क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब वही ओम्स लॉ में आ जाओ, V इक्वल टू आई आर, आई के जगह पर क्या लिख सकते हैं, V अपन आर, V अपन आर, आर इक्विवेलेंट यहाँ पर लिख दें, राइट।
अब I1 के जगह पर क्या लिख सकते हो, V/R1, क्योंकि V कांस्टेंट है। तो सिमिलरली मैं सब में लिख देता हूँ, आप लोग खुद देख लेना। V वोल्टेज कैंसिल, R/1 इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, राइट। अगर और भी हो तो डॉट 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 1/RN। यानी कि जो इक्विवेलेंट रेशियो, इक्विवेलेंट यहाँ पर जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द ऑल रेजिस्टेंस का सम के बराबर होता है। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि ये बताओ, ये रेसिप्रोकल में तो जाहिर सी बात है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा हमेशा लेसर देन इंडिविजुअल के होगा। यहाँ पर क्या था, लार्जर देन इंडिविजुअल। यहाँ पर क्या होगा, आर इक्विवेलेंट इज ऑलवेज लेसर देन इंडिविजुअल। यानी कि इतना तो पता चल गया कि अगर तुम्हें कोई कम्बिनेशन दे दिया जाए दो तीन का, तीन चार रेजिस्टेंस का, और कहा जाए कि इसका कम्बिनेशन बताओ, और हम रेजिस्टेंस क्या होगा, इंडिविजुअल से ज़्यादा होगा तो सीरीज लगाओगे, अगर कम कहे तो क्या लगाओगे, पैरेलल लगाओगे। अब एग्जाम्पल कर लेते हैं न्यूमेरिकल, तब हमारा क्लियर हो जाएगा। ये तो थियरी था, ये याद रखे रहना, दो फार्मूला, राइट। अब इसी बेस पर हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। हो सकता है कि न्यूमेरिकल में दोनों का कम्बिनेशन दे, सिंगल भी दे सकता है और कंबाइंड भी रूप दे सकता है, तो कोई बात नहीं है। कंबाइंड रहेगा तो सीरीज का अलग सॉल्व करेंगे, पैरेलल का अलग करेंगे, फिर कंबाइंड करेंगे, फिर देखेंगे सीरीज और पैरेलल बनता है कि नहीं। तो इतना याद रखना, न्यूमेरिकल लगाते समय कंसंट्रेट करना, सीरीज अलग पैरेलल अलग लगाना। ओके, चलो बच्चे, एक न्यूमेरिकल हम करते हैं कि कहा है कि ड्रा अ डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्ट ऑफ बैटरी ऑफ 3 सेल। कितने सेल हैं, 3 सेल, यानी कि 3 ठे हमें सेल बनाना है। 2 बोल्ट ईच है, दोनों का बोल्ट क्या है, ईच है। 5 ओम रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, 8 ओम रेजिस्टेंस, 12 ओम रेजिस्टेंस, प्लग है, की है, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। प्लग की, और मान के चलते हो अमीटर, अमीटर को ही लिख देता हूँ, अमीटर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में तो 5 ओम का भी, 8 ओम का भी, 12 ओम का भी कनेक्टेड इन सीरीज, तो 5 ओम का भी कनेक्ट कर दिया, ये लो 12 ओम 8 ओम का, और ये लो 12 ओम का, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में है। ये देखो 5 ओम का है, और ये क्या है, 8 ओम का है, और ये तुम्हारा 12 ओम का है, राइट, कनेक्टेड इन सीरीज। अब अमीटर, अमीटर हमेशा क्या होता है, सीरीज में होता है, मैंने लगा दिया मीटर, राइट। प्लग भी लगाना है, चलो प्लग भी लगा दिया, राइट। अब कितने बैटरी हैं, सॉरी 3 सेल हैं, तो 1 सेल, 2 सेल, और ये 3 सेल लगाया और कनेक्ट कर दिया हमने, राइट। ये पॉजिटिव और नेगेटिव। 2 वोल्ट का ये भी है, 2 वोल्ट का ये भी है, 2 वोल्ट का ये भी है। टोटल कितना हो जाएगा एनर्जी, एनर्जी कितना होगा टोटल, 6 वोल्ट का। क्लियर, यानी कि पूरी ये बैटरी हो जाएगी ना, 3 सेल है तो 3 सेल मिल गया, तो क्या हो जाएगा, अब ये बैटरी का काम करेगा। बैटरी कितने वोल्ट का हो गया, 6 वोल्ट का। इस सेल कितने वोल्ट का था, 2 वोल्ट का था। अब मैंने प्लग को क्लोज कर दिया, कनेक्ट कर दिया सीरीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट डायग्राम हो गया, क्लियर हो गया सब कुछ। अब क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या, उसमें एक और हमारा क्वेश्चन जोड़ा गया है। क्वेश्चन ये है कि 12 वोल्ट की बैटरी पर, सॉरी 12 ओम के रेजिस्टेंस पर तुम्हें वोल्टेज फाइंड करना है एंड करंट फाइंड करना है, ठीक है। करंट फाइंड करना है, वोल्टेज फाइंड करना है। तो पहले करंट फाइंड कर लेते हैं। अब ये बताओ, जो करंट यहाँ से चलेगी पक्का इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, यानी कि जो करंट यहाँ पर होगा वही करंट वहाँ पर होगा, यही करंट वहाँ पर होगा। तो एक बात बताओ बच्चों, अगर हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहीं से फाइंड कर ले तो भी तो हमें फाइंड है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आज सीरीज में है,
तो हम क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल, यानी कि 5 + 8 + 12 यानी कि 25 ओम, राइट। यानी कि अब हमारा जो नया फिगर हो जाएगा ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, कुछ इस टाइप का हो जाएगा, राइट। ये कितना हो जाएगा, 25 ओम का हो जाएगा। अब बताओ करंट निकालने के लिए ये जो करंट है आई वो कैसे निकलेगा, तो वी पता है वोल्टेज, और ये रेजिस्टेंस पता है, तो हम जानते हैं ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर। वी पता है 6, आई निकालना है, और आर कितना है 25। आई निकल के आ गया 6/25, डिवाइड करो और आंसर ले जाओ 0.24 एम्पियर। 60 हो जाएगा, पॉइंट बढ़ जाएगा, 2 या 50, 2 एंड कर लोगे, राइट। अब बताओ एक बात, यानी कि जो करंट यहाँ से चला था इसमें भी, इसमें तो करंट सब में तो इक्वल हो गया, तो 12 ओम के रेजिस्टेंस में भी तो करंट उतना ही होगा, तो हम लिख सकते हैं आंसर 24 एम्पियर। अब वोल्टेज फाइंड करना है, तो वोल्टेज फाइंड करने के लिए हम एक वोल्ट मीटर इसके लगाएंगे। हमने वोल्ट मीटर बताया था क्या होता है, पैरेलल होता है, हमने लगा दिया। अब बताओ करंट पता है इस रेजिस्टेंस में, और इस रेजिस्टेंस पता है, तो फर्दर वही V इक्वल टू आई आर। वी पता ही, सॉरी वी निकालना है, आई पता है 0.24, आर हमें पता है 12, तो कितना हो जाएगा 242.88 वोल्ट, राइट आंसर। क्लियर है, एक और न्यूमेरिकल करते हैं, राइट। उसके बाद से इस टॉपिक को क्लोज करेंगे और उसके बाद से हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे हम, राइट। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। सर्किट डायग्राम में एक 6 वोल्ट की बैटरी है, क्या है 6 वोल्ट की बैटरी है, एक 7 ओम का रेजिस्टेंस है, 8 ओम का रेजिस्टेंस है, 12 ओम का रेजिस्टेंस है। इस तरह से सर्किट को कनेक्ट करके बनाया गया है। हमें क्या पूछा है, पहला है आर इक्विवेलेंट पूछा है, सेकंड क्या पूछा है, टोटल करंट पूछा हुआ है, थर्ड क्या क्वेश्चन है कि 7.2 ओम की रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर V का क्वेश्चन है, राइट। करंट किस में पूछा है, 8 ओम की बैटरी में करंट हमारा, 8 ओम की रेजिस्टेंस में करंट पूछा हुआ है। इतने क्वेश्चन है हमारे पास। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले फाइंड करते हैं। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब बताओ हमने कहा था जब भी न्यूमेरिकल करना अगर कंबाइंड हो तो तुम्हें करना क्या है, ढूंढना है पैरेलल और सीरीज, और अलग अलग उसका सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो इसी आगे बढ़ते हैं, तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो पैरेलल में है, तो 8 ओम एंड 12 ओम किस में है, पैरेलल में है। पैरेलल में है तो इस इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/r 1/8 + 1/12, यानी कि तुम्हारा R इक्विवेलेंट 1/r इक्वल टू 12 + 8 अपान कितना हो जाएगा 12 × 8, तो R इक्विवेलेंट इसका क्या हो जाएगा 12 × 8/20, यानी कि 4.8 ओम का हो जाएगा। यानी कि ये तुम्हारा इन दोनों के बीच का है। तो अब तुम्हारा जो न्यू फिगर बन के आएगा वो इस टाइप का कुछ होगा। फिर एक और रेजिस्टेंस होगा जो कि किसका होगा, इन दोनों के इक्विवेलेंट का रेजिस्टेंस 4.8 ओम का होगा, और ये कितना हो जाएगा 7.2 ओम का होगा। अब तुम्हारा बैटरी हमने लगा दिया, राइट 6 वोल्ट की। अब देखो 7.2 ओम और 4.8 ओम जो इन दोनों के कम्बिनेशन से बना है, किस में है, सीरीज में है। नाउ अब क्या हो गया 7.2 ओम एंड पैरेलल ऑफ 8 ओम एंड 12 ओम क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। इसका ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, तो लिख सकते हो 4.8 ओम।
तो सीरीज का क्या इक्विवेलेंट होता है 7 पॉइंट सम कर देते हैं प्लस 4.8 ओम, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 0, 11 एंड 12 ओम हो गया आर इक्विवेलेंट 12 ओम। अब हमारा न्यू जो फिगर होगा वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। एक आ गया, अब एक ही तो मंगाना रहता है, एक रेजिस्टेंस वाला, यही तो इक्विवेलेंट होता है। एक ही बना देता हूँ, आप लोग बनाते रहिएगा, 6 वोल्ट 12 वोल्ट, राइट। अब एक बात बताओ, जब हमारा जो करंट यहाँ से चलेगा वही तो टोटल करंट होता है, आई टोटल यहाँ से निकलेगा। तो हम जो इसमें दे रहे हैं करंट इक्विवेलेंट में, वही तो आई निकल के आएगा। तो निकाल लो आई टोटल को, तो वही आई टोटल कैसे निकलेगा तुम्हारा, आई वी इक्वल टू आई आर से निकलेगा। वी कितना है 6 वोल्ट है, आई टोटल निकालना है, इक्विवेलेंट आर कितना है 12 ओम, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि आई टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/12, यानी कि 0.5 एम्पियर। यानी कि जो ये करंट होगा अब कितना हो गया 0.5 एम्पियर का हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है, 7.2 ओम पे पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। यहाँ पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस वही ओम्स लॉ, तो कितना इंपॉर्टेंट है, वी इक्वल टू आई आर। ये बताओ वी फाइंड करना है, राइट, वी हम निकालना है। आई जो इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, सॉरी आई जो निकला यहीं से होकर गुजरेगा तो सेम जाएगा, तो आई कितना है 0.5, आर देख लो कितना है उसके पास 7.2। आंसर बताओ जल्दी से, क्विक क्विक। 3.6 वोल्ट, वे आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या क्या है, 8 ओम के रेजिस्टेंस में करंट बताना है। अब बताओ जो करंट चला यहाँ पर 0.5 एम्पियर का, तो जाहिर सी बात है ये डिवाइड होकर इसमें जाएगा और इसमें जाएगा, राइट। तो हमें ये करंट अगर फाइंड करेंगे तो ये भी पता हो जाएगा, या इसका फाइंड कर ले तो ये पता हो जाएगा, किसी का भी तुम फाइंड कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तो हम 8 ओम का निकाल लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन है हमारा, इनको लेकर आते हैं यहाँ पे। अब ये बताओ हमारा, अगर इसके क्रॉस में हमारा अगर फाइंड हो जाए वोल्ट तो हम बता सकते हैं कितना होगा। अब देखो टोटल वोल्टेज होगा, जो टोटल एनर्जी होगा इसको और इसको देगा, क्योंकि ये दोनों का एंड पॉइंट सेम है, तो इन दोनों में वोल्टेज सेम होगा, तो इनका वोल्टेज प्लस इनका वोल्टेज इक्वल टू 6 वोल्ट होगा। तो हम कह सकते हैं वी टोटल इज इक्वल टू वी 7.2 ओम प्लस वी 8 ओम या 12 ओम के बराबर होगा, राइट, दोनों के बराबर होगा। वी टोटल कितना है 6, वी 7.2 3.6, 8 ओम की 8 ओम या 12 ओम का निकालना है हमें। चलो 8 ओम पर हम कंसंट्रेट करते हैं, 12 ओम को छोड़ते हैं क्योंकि 8 ओम का पूछा हुआ है। तो ये हमारा हो गया वी 8 ओम इक्वल टू, आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा 6.36, आंसर कितना हो गया तुम्हारा 2.4, कितना हो जाएगा 2.4। यानी कि इसमें कितना वोल्टेज होगा 2.4, तो इसमें करंट कैसे, वही ओम्स ला, लाओ ओम्स ला को, वी इक्वल टू आई आर। वी हमारा कितना आ गया है 2.4, आई निकालना है, जी हाँ निकालना है। रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आई 8 ओम में कितना हो जाएगा 2.4/8, यानी कि 0.3 एम्पियर, राइट। 12 ओम में निकालना हो तो निकाल सकते हो वी आई आर, भी कितना हो जाएगा 2.8, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, डिवाइड कर दोगे आंसर आ जाएगा। या दूसरा तरीका क्या आता है, इतना में से इसको घटा दोगे तो इसमें जाएगा, क्योंकि दोनों का सम के बराबर यही होता है। तो दोनों से चेक कर सकते हो इजीली, तुम निकाल लेना। ओके, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे, कुछ पैरेलल के हम यूज बता देते हैं कि पैरेलल वैसे घरों में जितना डोमेस्टिक में लगता है वो सारे के सारे पैरेलल ही लगते हैं। क्यों लगते हैं, किस लिए लगते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बता देंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। और न्यूमेरिकल करना, न्यूमेरिकल कोई भी फंसेगा रेजिस्टेंस से रिलेटेड पैरेलल या कनेक्टेड, तुम सेंड करना मुझे व्हाट्सएप नंबर पे।
उसका सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू।